एक्स ए, ये एक फार्मूला था। इसके बाद पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, डब्ल्यू ए अपान एम ए, यहाँ पर एम बी अपान डब्ल्यू बी दूसरा फार्मूला था। और यहाँ पर पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट 1000 अपान एम बी, यहाँ पर मोलरिटी, ये तीसरा फार्मूला था। तो इन दोनों फार्मूले पर तो क्वेश्चन करा दिया गया था, इस पे शायद एक भी क्वेश्चन मोलरिटी वाले पे नहीं हुआ था, नहीं हुआ था ना। तो चलो लिखा जाए पहला क्वेश्चन। Find vapor pressure of 1 mole aqueous solution of glucose. Vapor pressure of water is 193 mm on Hg. वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 193 mm on Hg। देखेंगे बेटा सभी लोग, इधर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब पीएस फाइंड करना है। पीएस पी नॉट दिया गया है। पी नॉट कितना है भैया? पी नॉट कितना बेटा? 193। पीएस फाइंड करना है। मोलरिटी एक दिया गया, 1 मोलल, ध्यान देना 1 मोलल कहीं लिखा होगा, 1 मोलल। तो अब आप लोग लिखेंगे पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट गुणे 1000। एम बी क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या है? वाटर। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बेटा 18। यहाँ पर मोलरिटी कितना है? 1। अच्छा 193 लिखना था। ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अठारह 54, 18 9 162, 5 67, 16, 18 के 18 और 16 32। तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो 19 1000 पीएस। तो 1000 पीएस बराबर कितना बेटा? बताओ। यहाँ पर 0 से 4 गया, मतलब 10 से 4 गया, कितना आ गया? 6। यहाँ 9 बचेगा, 9 से 7 गया 2, यहाँ भी 9 बचेगा, 2 गया 7 और 3, 2 हो गया है 12 से 3 गया 9, इतना आ जाएगा। तो पीएस बराबर कितना आ जाएगा? 18 9 7 2 6 बटे 1000। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 8 9 7 2 6, ये पीएस आ गया। अच्छा एक और चीज ध्यान देना बेटा, ध्यान से देखो सभी लोग। कई बार ऐसा हो सकता है जब विकल्प देंगे, तो जैसे ये 189.7 है,
तो मान लो ऐसे दिया गया 190, ठीक है, 193, 195, 197। अगर ऐसा विकल्प हमें दिया गया होता तो हम क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करते। मान लो हमें मिला होता यही क्वेश्चन सॉल्व करने को तो हम सॉल्व भी नहीं करते और सीधे हम इस पर सही मारते। क्यों मारते भैया? क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो हमेशा सॉल्यूशन से ज्यादा होगा। तो सॉल्वेंट कितना है? 193, तो इससे कम ही आएगा आंसर। और एक ही ऑप्शन कम है, एक ही ऑप्शन कम है, तो हमें उसी को सही करना है। ठीक है, जल्दी करो जिससे आज ये टॉपिक हो जाए। रिमूव करें भैया, रिमूव करें बेटा। चलो चलो तो अगला ऑन डिजॉल्विंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट in water, its vapor pressure is lowered by 2%. Find molarity of solution. Find molarity of solution. On dissolving non-volatile solute in water, its vapor pressure lowered by 2%. तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। तो लेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बी P naught P naught. लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कितना लोअरिंग हुई है? 2% की। किसकी? P naught की, मतलब जो भी रहा होगा उसका 2%। तो कितना था? P naught था, इसका 2% लोअरिंग हो गई। तो कितना हो गया भैया? 2P naught अपॉन 100, 2P naught अपॉन 100। तो ये डेल्टा P, लोअरिंग का मतलब क्या? डेल्टा P ना, ये डेल्टा P है। ये क्या है? डेल्टा P। तो डेल्टा P इधर ध्यान देना, अपान P naught गुणे 1000 अपान MB इक्वल टू क्या लिखते हो? स्मॉल m। तो यहाँ पर डेल्टा P कितना बेटा? 2P naught अपान 100। ये डेल्टा P की वैल्यू है। यहाँ पर P naught ऑलरेडी है, यहाँ पर 1000, MB कितना है? 18। ये P naught कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। 2 गुणे 10 20 बटे 18। एक दशमलव एक आ जाएगा। रख दो भैया, यही रख दो, क्या खाएं नहीं है ना, इसको ले लो, खाएं खाएं। हाँ आगे लिखिएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन having 2 volatile liquid.
यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग टू वोलेटाइल लिक्विड, तो लिख लेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग टू वोलेटाइल लिक्विड is equal to sum of their partial vapor pressure, equal to sum of their partial vapor pressure, while partial vapor pressure of liquid is equal to multiple product of its vapor pressure in pure state and mole fraction in liquid state. ध्यान देना बेटा, इधर समझिएगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग टू वोलेटाइल लिक्विड, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो वाष्पशील द्रव हैं का वेपर प्रेशर जो है उनके दोनों द्रवों के पार्शियल वेपर प्रेशर के योग के बराबर होगा, और किसी एक का पार्शियल वेपर प्रेशर उसके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के मल्टीपल प्रोडक्ट के क्या होगा, बराबर होगा। यहां पर ध्यान दो, कहानी नहीं लिखा है, समझाते चल रहे हैं, ये ध्यान दो। यहां पर देखो बेटा, मान लो आपके पास दो लिक्विड है, ए और क्या है, बी, दो लिक्विड हैं। इसका वेपर प्रेशर पी नॉट है, पी नॉट ए है, और इसका वेपर प्रेशर क्या भैया, पी नॉट बी है, पी नॉट बी। मोल फ्रैक्शन इसका एक्स भी है, इसका मोल फ्रैक्शन क्या है, एक्स है। अब यहां पर जो सॉल्यूशन है, यहां पर ध्यान देना, यहां पर ए का पार्शियल वेपर प्रेशर अगर आपसे पूछा जाए तो यहां पर आप लिखेंगे पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और यहां पर ये इक्वेशन एक चाहे तो कह दें, यहां पर पी वी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, और यहां पर ये इक्वेशन दो हो गया। यहां पर पी एस अगर कहा जाए तो पी ए प्लस क्या लिखोगे, पी बी। यहां पर वेयर इक्वेशन 3 वेयर पी ए एंड पी बी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए and V respectively, partial vapor pressure of liquid A and V respectively। ध्यान देना बेटा, फिर से सुनो, दो लिक्विड A और B है, A का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर P नॉट A है, B का P नॉट B है, इसका लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन X भी है, इसका मोल फ्रैक्शन क्या है, X है।
अब आपने क्या कहा, लास्ट लाइन पढ़ो, व्हाइल पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ इट्स वेपर प्रेशर, मतलब इसका वेपर प्रेशर ले लो एंड मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में इसका जो मोल फ्रैक्शन है और प्योर स्टेट में इसका जो वेपर प्रेशर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर। और इन पार्शियल वेपर प्रेशर को जोड़ दो, पहली लाइन पढ़ो, तो जो हमें सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, मिल जाएगा। अब ध्यान देना बेटा, इक्वेशन 1 और 2 से पी ए और पी बी का मान इक्वेशन 3 में रख दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ पी ए एंड पी बी इन इक्वेशन 3 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 यहां पर लिख रहे हैं, इधर लिखना बेटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये इक्वेशन 4, इसको याद रखिएगा, इस पे हमें क्वेश्चन बनाना है। इक्वेशन 4 याद रखिएगा, हमें क्वेश्चन बनाना है। इधर देखो, फर्दर यहां पर एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है 1, और एक्स ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एक्स ए इन इक्वेशन क्या 4। अब इसके ध्यान देना, ये तो आपको याद रखना है, इसके बाद वाला याद रखने की जरूरत नहीं, आप डेरिवेट कर लो। याद रखने को भूल जाता, हमें भूल जाता है। अभी आप हमें तो डायरेक्ट लिख दो, आप तो नहीं लिख पाएंगे, डेरिवेट करके लिखेंगे, बात समझ रहे ना। तो यहां पर ध्यान देना, समझ लो कैसे कर रहे हैं। तो यहां पर ध्यान देना बेटा, अब यहां पर आप क्या लिख रहे हो, पी एस, यहां पर क्या लिखोगे, पी नॉट ए, एक्स ए की जगह पर क्या लिख रहे हो 1 माइनस एक्स बी। यहां पर क्या भैया, पी नॉट बी एक्स बी, यहां पर ब्रैकेट खोलेंगे तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब ध्यान दो, यहां कुछ कॉमन देख रहे हो, एक्स बी कॉमन ले लिया जाए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, ध्यान दो, ध्यान देना बेटा, ये माइनस में है ना, इसको बाद में कर दें और इसको क्या कर दें पहले, तो ये प्लस वाला पहले आ जाएगा, तो यहां पर बचेगा प्लस। अच्छा, यहां से एक्स बी कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, यहां पर क्या आ जाएगा एक्स बी, ये आ गया पी एस। इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन रटना नहीं, डेरिवेट कर लेंगे, रटना नहीं, डेरिवेट कर लेंगे। सिमिलरली यहां पर, सिमिलरली का मतलब इसी तरह, सिमिलरली का मतलब यहां पर एक्स बी बराबर क्या रखेंगे 1 माइनस एक्स ए, एज कर दिया जाए, एज एक्स बी, यहां पर एज क्या हो जाएगा, एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। अब यहां पर ये इक्वेशन अगर यहां पर रखा जाए, इक्वेशन 3 में 4 में, तो यहां पर डायरेक्टली बताओ क्या बने लगा, सो पी एस इक्वल टू बताओ क्या लिखे हैं, पी नॉट बी, यहां पर ध्यान दो, पी नॉट ए था ना, देखो इधर देखो, एक्स ए की जगह पर रखे थे 1 माइनस एक्स बी, तो यहां पर क्या था पी नॉट ए, यहां पी नॉट ए था ना, इसी तरह से एक्स बी की जगह पे रखोगे 1 माइनस एक्स ए, तो यहां पर क्या आ जाएगा पी नॉट बी, इसी को नकल करके बोलना है, प्लस आगे बोलो क्या लिखे हैं, यहां पर देखो पी नॉट बी माइनस ए है ना, तो पी नॉट ए माइनस बी, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी।
यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स ए। इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 5 और 6 आपको याद रखना नहीं है, आप इसको डेरिवेट करके निकाल लोगे। इक्वेशन 5 और 6 याद नहीं रखना है, इसको आप डेरिवेट करके निकाल लोगे। निकाल लेंगे ना? चलो थोड़ा आगे बढ़े। भैया रिमूव करें? रिमूव नहीं करेंगे, इसको छोटा कर दे रहे हैं हम, चूंकि अभी इन दोनों इक्वेशन की फिर जरूरत पड़ेगी, तो इसको हम यहाँ पर एकदम छोटा कर दे रहे हैं। जरूरत पड़ेगी बड़ा कर लेंगे। देखना, यहाँ पर नोट करके यहाँ पर ध्यान देना बेटा, वाई ए बराबर पी ए अपान पी एस, वाई वी बराबर पी वी अपान पी एस, where YA and YV are mole fraction of A and V in liquid state. Liquid state. Mole fraction of A and V in liquid state. ध्यान रखिए बेटा, सारी गलत बोल रहे हैं। इन वेपर स्टेट, इन वेपर स्टेट। ध्यान देना, इधर ध्यान दो। जैसे ये एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, यहां पर आपका कुछ मॉलिक्यूल ए है, ये बी है, ए है, बी है, इस तरह से है। ए है, ये बी है, बी है। आप इसको हीट करोगे तो ये लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में ना, तो यहाँ पर जब हीट करोगे तो वेपर बनेंगे, तो वेपर बनेंगे तो यहाँ पर कुछ ए आएंगे, कुछ क्या होंगे, बी आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये वेपर स्टेट है। तो अब ये पूछा जाए वेपर स्टेट में ए और बी का मोल फ्रैक्शन क्या है, तो जो मोल फ्रैक्शन हम लोग जैसा निकालते हैं वैसा निकालेंगे। तो यहां पर जो हमारा फार्मूला है क्या है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है उसको सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर दें, तो हमें जो मोल फ्रैक्शन है वो कहां पे मिल जाएगा, वेपर स्टेट में। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अच्छा, यहां पर ध्यान देना बेटा, फर्दर, यहां पर फर्दर एज वाई ए इक्वल टू पी ए अपान पी एस, एज ना लिखा जाए, फर्दर वाई ए बराबर क्या हो जाएगा, पी ए अपान पी एस। और यहां पर ध्यान दो, वाई ए यहां पर क्या लिख रहे हो, बोला बेटा, पी ए को क्या लिखोगे, पी नॉट ए एक्स ए। यहां पर क्या हो गया जी, हाँ यहां पर वाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, यहां पर हो जाएगा एक्स ए, यहां पर हो जाएगा पी एस की जगह पर आप क्या रख सकते हो, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इसको 1 अपान वाई ए कह लिया जाए। तो इसको पलट देंगे, 1 अपान कर देंगे तो इसका मतलब ये भी उलट जाएगा,
तो क्या हो जाएगा बेटा, पी नॉट ए एक्स ए अपान पी नॉट ए एक्स ए, प्लस पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट ए एक्स ए। थोड़ा कुछ गलत तो नहीं हुआ है? हाँ, क्या गलत हुआ है? वो तो हाँ, तो बात तो वही हो जाएगी। यहाँ पे मान लो होल का हम लोग अपान कर दिए, क्या कर दिए, यही पलट रहे हैं ना, तो ये होल का बटे हो गया, तो इसको हटा दो। तो फिर जब इसको हटाओगे, ध्यान दो यहाँ पर जैसे आप क्या लिख रहे हो, मान लो a प्लस बी अपान ए लिख रहे हो, तो इसको a अपान ए प्लस बी अपान ए तो लिख सकते हो ना? लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? तो कुछ गलत हो रहा है। अचानक दिमाग स्लिप कर रहा है। एक्स से चलो छोड़ो, अभी दिमाग में आता तो लिखाते हैं, ठीक है? छोड़ो अभी तो क्लियर। हाँ ठीक है, देखो तो इधर देखो, तो इसकी जगह पे हम लोग जहाँ पे ये लिख रहे हैं या जो PS लिख रहे हैं, इसकी जगह पे हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख दें भाई, ये PS की वैल्यू तो है, तो यहाँ पर क्या लिख दें, YA, यहाँ पर क्या हो जाएगा, P नॉट A एक्स A, यहाँ पर क्या हो जाएगा, P नॉट B प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A, यहाँ पर क्या हो जाएगा, XA हो जाएगा ना? अब इसको हम लोग 1 अपान YA कर दें, क्या कर दें बेटा, 1 अपान YA। तो यहाँ पर ध्यान दो, जैसे अभी आपको बताए थे, देखो ये A अपान A प्लस B है, तो इसको A प्लस B अपान A लिख सकते हो, मतलब जब पलटोगे तब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A अपान A प्लस B अपान A हो जाएगा ना? तो वही इसको हम लोग ध्यान दो A मान लें, देखो इसको क्या मान लिया जाए, A, तो ये A मानेंगे तो क्या हो जाएगा, B, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ, P नॉट B यहाँ पर अपान P नॉट A एक्स A, यहाँ पर प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A एक्स A, यहाँ पर क्या, P नॉट A एक्स A हो गया। अच्छा, यहाँ पर अगर 1 से गुणा कर दिया जाए कोई दिक्कत होगी? यहाँ पर 1 से गुणा कर दें, होगी कोई दिक्कत? अब इस इक्वेशन को कंपेयर हम लोग कर सकते हैं, एवं इक्वेशन कैन बी कंपेयर्ड
विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो ध्यान देना बेटा, यहां पर 1/YA, ये y मान लो, ठीक है। ये ध्यान दो, y और x दो वेरिएबल हैं जिनके बीच में ग्राफ खींचते हैं। तो इसको आप लोग क्या मानोगे, इसको क्या मानोगे आप लोग? ये 1/x हो जाएगा, ये 1/YA। तो यहां पर y हो गया, m को क्या मान रहे हो? 1/x से क्या हो जाएगा? m और क्या बेटा, सॉरी m नहीं, x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x। अब x के पहले क्या लिखा है? m, तो m क्या हो जाएगा? P0B/P0A। और c क्या हो जाएगा? अरे ध्यान दो, ये y मान लिया गया, इसको x मान लिया गया, ये क्या हो गया? m। तो y इक्वल टू mx हो गया, जो पूरा पार्ट बचा हो क्या हो गया? c। तो यहां पर c क्या हो जाएगा भैया? P0B माइनस P0A अपान, ये एक से कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा नहीं? अरे भाई, ये एक से ऊपर भी है और एक से क्या है, नीचे भी। तो क्या हो जाएगा? P0A बचेगा। तो अब यहां पर ग्राफ खींचेंगे हम लोग किसके बीच में? इधर देखो, किसके किसके बीच में ग्राफ खींचा जाए? यहां पर 1/YA और 1/XA के बीच में। अच्छा, थोड़ा सा समझ लो, इधर आना बेटा, इधर फिर से आपको समझा दें। यहां पर y इक्वल टू, यहां पर हम लोग लिख रहे हैं mAx प्लस सी। ये फिजिकल केमिस्ट्री के लगभग हर चैप्टर में मिलेगा, हालांकि मैं ज्यादा पढ़ाना नहीं फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। यहां पर आपको बता दें, अगर m के पहले जो साइन है वो प्लस है तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ध्यान देना, y यहां पर x, ये ऐसे। और ये जो यहां पर ये है, इसको इंटरसेप्ट कहेंगे, ये c हो जाएगा। क्या हो जाएगा? c। और ये m हो जाएगा, ये स्लोप कहलाएगा। अगर इसके पहले माइनस चिन्ह लगा है तो यही ग्राफ यहां से क्या होगा? नीचे आएगा। ग्राफ क्या आएगा? नीचे आएगा। बात समझ ना? अगर यहां पर जैसे y इक्वल टू माइनस mAx प्लस सी है, तो यहां पर आप ऐसे लिखोगे, y यहां पर क्या लिखोगे? x, यहां पर ऐसे। बात समझ ना भैया? y इक्वल टू mx है, y इक्वल टू क्या है? mx। c है ही नहीं है, तो इसका मतलब ये जो लाइन ऊपर से कट कर रही थी, यहां पर देखो ऊपर से कट की थी ना, अब ये वर्जिन से जाएगी, ये y और x यहां से। बात सुना ना? तो यहां पर बताओ ग्राफ कहां से बना है? ये ऊपर से, यहां पर ये इंटरसेप्ट हो जाएगा, जहां कट कर रहा है उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। कितना बेटा? P0B माइनस P0A अपान P0B। और स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप क्या हो जाएगा? P0A अपान P0B। ये पूछ लेता है आपसे, उल्टा कर दिए क्या? P0B अपान P0A। कहीं थोड़ा सा उल्टा है, रुक जाओ, हमें फिर से पीछे लाने दो।
चलो चलो ठीक है, तो ये ध्यान दो, ये ध्यान देना बेटा, ए पी नॉट बी और ये पी नॉट क्या है ए। अब ध्यान देना, ए और बी, ए के बीच में ग्राफ खींचे ना, तो यहाँ पर बी अपान ए है, यहाँ पर बी माइनस ए अपान बी है, ऐसे याद रखेंगे, बी अपान ए, बी माइनस ए अपान बी। इसी तरह से अगर हम लोग यहां पर ग्राफ खींचे, इधर देखो, सिमिलरली ये बड़ा हैंग इतना क्यों करता है जी? हाँ, यहां पर ध्यान दो, यहां पर सिमिलरली 1 अपान वाई वी इक्वल टू क्या लिखेंगे? पी नॉट ए, यहां पर पी नॉट बी, यहां पर एक्स बी हो जाएगा, प्लस पी नॉट बोला ए माइनस पी नॉट बी, यहां पर पी नॉट बी, ये हो जाएगा, ये तो ना। अब यहां पर आप किसके किसके बीच में ग्राफ खींच रहे हो? 1 अपान वाई वी और 1 अपान एक्स वी, ये ग्राफ ऊपर आएगा। यहां पर स्लोप क्या लिखोगे? पी नॉट ए अपान पी नॉट बी, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? पी नॉट पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी अपान पी नॉट ए, बी बी है ना, क्या होना चाहिए? बी ए माइनस, तो बी ए बी माइनस या बी, हाँ भाई, जैसे यहां पर देखो b माइनस ए अपान ए है ना, तो a माइनस बी अपान बी होगा ग्राफ में। या ए पी नॉट बी माइनस पी नॉट, अच्छा हाँ, यहां पर देखना ये तो यहां पर हो जाएगा ए, तो यहां पर हो जाएगा सही ना, ये पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए अपान पी नॉट ए, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी अपान पी नॉट बी, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, आपसे पूछा था वाई बी और एक्स ए के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो स्लोप क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको, टाइम लग गया इसमें। चले आगे, अब हमें 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। बोलो बेटा, पहला क्वेश्चन मिटा रहे हैं, ये ग्राफ याद रखना। पहला क्वेश्चन,
A solution has 2 mole liquid A and 3 mole liquid B. If vapor pressure of A and V in pure state are 120 and 180 mm on Hg, find 120 and 180 mm on Hg, find vapor pressure of solution and mole fraction of liquid A in vapor state. मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन वेपर स्टेट. ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो सभी लोग. यहां पर एन ए कितना है 2 मोल, एन बी 3, पी नॉट ए 120, पी नॉट बी कितना बेटा 180, पी एस फाइंड करना है. ध्यान देना, पहले तो आप एक्स ए बताओ. इधर ध्यान दो सभी लोग, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, देखो भैया सभी लोग, उसका मोल अपॉन टोटल मोल. तो ए का मोल कितना है और टोटल कितना हो जाएगा 5. पीवी कितना हो जाएगा एक्स दी 3/5 डायरेक्टली लिख दे रहे हैं. पीएस कितना हो जाएगा बेटा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी. पीएस बताना है, बोलो. पी नॉट ए कितना 120 2/5. यहां पर पी नॉट बी कितना बेटा 180 3/5. अब यहां पर कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे. 5 दूनी 10, 5 चौक 20, मतलब 48 आ जाएगा, सीधे लिख दे रहे हैं. और यहां पर कितना बेटा 5 तिहाई 15, 5 36, 108. 108 और 48 156. अच्छा, अब बताओ आंसर आपका सही है या गलत है. दोनों के बीच में आ जाएगा तो सही है. 120 से ज्यादा और 180 से कम. अगर एक दोनों के बीच में आ गया तो सही है. अगर दोनों से कम आ गया या दोनों से, मतलब दोनों ही, जो सबसे कम वाला है 120 से कम आ गया या 180 से ज्यादा आ गया, तब समझ लेना गलत है. आएगा ही नहीं ना, दोनों के बीच में ही आना चाहिए. सीधे सीधे समझो, बीच में आएगा तभी सही. 120 आएगा गलत है, 180 आएगा गलत है, 120 से कम आएगा तब भी गलत है, 180 से ज्यादा आएगा तब भी गलत है. दोनों के बीच में ही आना चाहिए. अच्छा, एग्जैक्ट बीच में नहीं, एग्जैक्ट बीच में नहीं कि आप 120 180 का एलसीएम मतलब जोड़ के फिर 2 से भाग दो आधा 150 आए, ऐसा नहीं. मतलब 120 से ज्यादा आना चाहिए और 150 से 180 से कम आना चाहिए. और यहां पर भैया वाई ए अपॉन इक्वल टू पी ए अपॉन पी एस. पी ए कितना पी नॉट ए एक्स ए पी एस. तो 120 गुणे 2/5. यहां पर कितना लिख रहे हो 156. तो 48/148 है ना. हाँ 156. अब तो सॉल्व कर लोगे ना भैया, सॉल्व कर लेना. यहां पर अगला क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ aqueous solution of liquid A. aqueous solution
हैविंग 64% बाई मास liquid A is 145 if vapor pressure of water is 160 mm on Hg. Find vapor pressure of liquid A. In pure state. Find vapor pressure of liquid A in pure state. ध्यान रखिए बेटा, इधर आन दो। क्वेश्चन को पहले खूब ध्यान से पढ़ लिया करो। वेपर ये 145 क्या है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज इतना, बाकी बीच की कहानी इससे मतलब नहीं है मैं। और कैसा सॉल्यूशन है? हैविंग 64% बाई मास लिक्विड ए, मतलब ऐसा सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस का मतलब वाटर वाला सॉल्यूशन जिसमें 64% बाई मास लिक्विड ए है। 64% बाई मास लिक्विड ए है। तो ध्यान देना बेटा, आपको बताया गया जितना परसेंट कहा जाए वो सोल्यूट होगा। तो यहां पर WA कितना हो जाएगा? 64 ग्राम। W सॉल्यूशन कितना लेंगे? 100 ग्राम। परसेंट कहेंगे तो 100 ग्राम। W वाटर कितना बेटा? 100 माइनस 64 कितना? 36। NA W अपान MW तो कितना भैया? 64 अपान मॉलिक्यूलर मास ब्रैकेट में दिया गया है 128 दिया गया ना। N वाटर कितना बेटा? W अपान MW कितना भैया? 36/18 बराबर 2। XA बोलना, NA यहां पर NH2O कितना बेटा? 0.5 प्लस 2 0.5/2.5 बराबर आ जाएगा 1/5। और X वाटर कितना हो जाएगा? यहां पर डायरेक्ट बोलो, 2 वाटर का अपान टोटल तो कितना आ जाएगा? 4/5। यहां पर PS अब तो बता लेंगे। PS कितना? P0A XA P0H2O XH2O। PS कितना बेटा? 145। P0A मालूम नहीं है 1/5। P0H2O 160 4/5। 5 से पूरे को गुणा कर दो, इसके 5 से गुणा करके गुणा हो जाएगा, यहाँ 5 से गुणा करके कट जाएगा, यहाँ 5 से गुणा करके कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 55 25 14 25 70 2 72। ये P0A, यहाँ 16 चौके 64। अभी P0A इधर कर दो तो यहाँ पर 725 माइनस कितना? 640 बराबर कितना आ गया? 85। P0A ध्यान दो, इधर ध्यान दो भैया। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है? 145। वाटर का वेपर प्रेशर तो 145 तो सॉल्यूशन है और वाटर 160 है, मतलब 45 से ज्यादा है। तो इसका मतलब जो आएगा वो 145 से क्या आएगा? कम आएगा। कमाया है, कितना कम आएगा ऐसे मतलब नहीं है। अब ऐसा नहीं कि आप कम लिख दो, आप बोल दो 100 तो गलत, हमारा सही चूंकि कम आ रहा है सही नहीं। आपको सॉल्व तो यही करना है, लेकिन फिर भी एक आइडिया लग जाएगा। अब मान लो इसे मतलब 145 से ज्यादा आ जाता तब तो बिना मतलब किसी संकोच के आप कहते गलत है। 160 से ज्यादा आ जाता तब भी गलत होता।
ठीक है, मतलब अगर इसके दोनों के बीच में ज्यादा आएगा तो गलत होने की पूरी संभावना है, अगर कम आ रहा है तब सही होने की संभावना है। ठीक है, तो ये चीज जानिएगा कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा दोनों के कहां पे होगा, बीच में होगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कहां पे होगा बेटा, बीच में होगा। आगे चला जाए, रिमूव करें भैया। चलो आज कम से कम वेपर प्रेशर पढ़ लिया जाए, अभी राउंड लॉ पढ़ना है। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो बोल रहे हैं एक बार AIEEE में पूछा गया है, देखें। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 1 mole A and 3 mole V is 550 mm on Hg. On addition of 1 mole liquid A, liquid V, vapor pressure of solution increases by 10 mm on Hg. Find vapor pressure of A and V in liquid state, in pure state. ध्यान देना बेटा, जब कोई प्रॉपर्टी दो बार कहा जाए, हम आपको बार बार बता रहे हैं, एक ही प्रॉपर्टी दो बार बोली जाए तो दो इक्वेशन बनेगा। कौन सी प्रॉपर्टी दो बार बोली गई है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पहले 550 था, जब 1 मोल बी आप फिर से मिला दिए तो 10 मिलीमीटर मतलब mm बढ़ गया, मतलब 550 था 10 बढ़ गया तो कितना हो गया, 560 हो गया। तो यहां पर ध्यान देता, Na कितना है बोलो, Na कितना बेटा, 1, NV 3, PS 550, यहां पर XA कितना हो जाएगा, डायरेक्टली बोलो 1/4। सभी लोग समझ गए 1/4? भाई जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसका अपॉन टोटल, तो 1 + 3, x भी 3/4। अब यहां पर PS कितना बेटा, P0AXA प्लस P0VXV। अब यहां पर क्या लिखने वाले हो, 550, यहां पर P0A 1/4, P0V 3/4, पूरे को 4 से गुणा कर दो तो 2200 आ जाएगा, P0A प्लस 3 P0V, इक्वेशन 1 हो जाएगा। ऑन एडिशन ऑफ 1 मोल V, यहां पर ध्यान देना बेटा, तो आपने B मिलाया है तो A पर भी कोई फर्क पड़ेगा, A जितना था उतना ही रहेगा ना, B कितना हो जाएगा, B पहले कितना था, पहले 3 मोल था ना, और 1 मोल मिला दिया तो कितना हो गया, 4। PS कितना हो गया, 550 था और 10 बढ़ गया तो कितना भैया, ये एरो ऊपर लगाया मतलब बढ़ गया, एरो ऊपर लगाया गया मतलब बढ़ गया। बस XA कितना हो जाएगा बोलो, 1/5, x भी 4 ये जिसको नहीं समझ आएगा बता दीजिएगा, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल। अब बताओ बेटा PS, तो P0A XA प्लस P0V XV कितना, 560 प्लस P0A 1/5, P0V
4/5, 5 से पूरे को गुणा करेंगे 2800 P0A। इक्वेशन 2 - 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2800 P0A माइनस 4P0 प्लस 4P0 भी 2200 P0A प्लस 3P0 भी। ये कट जाएगा, यहाँ पर कितना 600 P0 भी। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ P0 भी इन इक्वेशन 1, तो कितना हो जाएगा 2200 P0A प्लस 3 इंटू 600, तो P0A कितना हो जाएगा 1800 400, तो P0A कितना आ गया बेटा 400 और P0 भी कितना आ गया 600। ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके सेम नेक्स्ट ईयर मतलब तुरंत अगले साल एक दूसरा पूछा था, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, कठिन नहीं है, दिमाग लगाना है। कहाँ हो गया पेन गायब? अरे भाई कोई दे दो पेन। मिला? चलो अच्छी बात है। चलो सॉल्व कर लेना बेटा, किससे ले देखे इंक्रीजेज बाई 10 mm ऑन एच 10 मिलीमीटर बढ़ गया, तो जितना था आपके जेब में 550 था 10 बढ़ा दिया गया तो 560 हो गया। रिमूव कर रहे हैं, किसे सॉल्व करना बेटा लेके नहीं तो हो नहीं पाएगा। अगला क्वेश्चन a mixture of benzene and toluene boils at 0.5 atmosphere pressure and 90 degrees Celsius temperature. If vapor pressure of benzene and toluene is 420 and 100 mm on Hg respectively, find मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन। मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन पूछा गया क्वेश्चन है और हम कह रहे हैं कि बार बार AIEEE में पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा कि दिमाग में नहीं आना चाहिए करे इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, पूछा गया था। मोहर मार्क अलग अलग नहीं रखिएगा कि इसको इंजीनियरिंग में पूछना है, इसको मेडिकल में पूछना है। एक बार एक ही क्वेश्चन जब AIEEE और CBSE अलग अलग होते थे, मतलब ये नीट नहीं होता था, तो एक हफ्ते पहले नीट हुआ था वही क्वेश्चन नीट में आया था, एक हफ्ते बाद AIEEE हुआ था वही सेम क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का था, KP/KC का रेशियो था, आया हुआ था, एक हफ्ते बाद थे दोनों। तो ध्यान देना यहां पर, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, किस टेम्परेचर पर बॉयल कर रहा है 0.5 एटमॉस्फेयर। ध्यान दो, अभी आपको बॉइलिंग पॉइंट नहीं पढ़ाए, आगे पढ़ाएंगे।
तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? द टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एट एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर। मतलब वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब उस टेम्परेचर पर बॉयल करने लगता है। तो अगर ये इस टेम्परेचर पर बॉयल कर रहा है तो इसका मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट है कि नहीं? और प्रेशर उस समय कितना है? कितना है? 0.5 एटमॉस्फेयर पर बॉयल कर रहा है। इसका मतलब एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर कितना है? 0.5। तो बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर किसका? लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो बॉयल करने लगेगा। ये तो एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर दिया है ना, तो इसका मतलब यही वेपर प्रेशर लिक्विड का भी होगा, मतलब मिक्सचर का भी होगा, तभी तो बॉयल कर रहा है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? भाई परिभाषा ध्यान सुनो कि वह टेम्परेचर जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा बॉयल करने लगेगा। तो इस टेम्परेचर पर और इस प्रेशर पर, मतलब जब ये इस टेम्परेचर पर बॉयल कर रहा मतलब बॉइलिंग पॉइंट तो यही है। और उस समय वायुमंडलीय दाब कितना था? तो इसका मतलब जो लिक्विड का वेपर प्रेशर रहा होगा इसके बराबर हुआ होगा तब बॉयल किया होगा। तो लिक्विड का वेपर प्रेशर मतलब मिक्सचर का वेपर प्रेशर नहीं दिया है, क्या दिया है? एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर दिया और बॉइलिंग पॉइंट दिया है। तो मतलब उस टेम्परेचर पर जो लिक्विड है और एटमॉस्फेयर है दोनों के वेपर प्रेशर क्या हो गए होंगे? बराबर हो गए होंगे। तो यहां पर पीएस कितना है भैया? 0.5 एटमॉस्फेयर या 0.5 इंटू 760 बराबर कितना हो जाएगा? 380 mm ऑनजी, mm ऑनजी। ठीक है। पी नॉट वी, बी फॉर बेंजीन कितना भैया? 420। पी नॉट टी केल्विन कितना भैया? 100। तो यहां पर ध्यान देना बेटा, पी एस इक्वल टू क्या लिखना चाहोगे? पी नॉट वी एक्स वी प्लस पी नॉट टी एक्स टी, ये तो लिखना चाहोगे। यहां पर ध्यान दो, टालविन पूछा है ना, तो एक्स बी प्लस एक्स टी बराबर 1, तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स टी। तो यहां पर ध्यान देना, इधर आप लोग क्या लिखोगे? पी एस, यहां पर एक्स बी की जगह पर आप क्या रख सकते हो? 1 माइनस एक्स टी। तो पी नॉट वी यहां पर 1 माइनस एक्स टी बराबर क्या हो जाएगा? पी नॉट टी एक्स टी। यहां पर ऐसा क्यों कर लिए? इसी फार्मूले से डायरेक्ट क्यों सॉल्व करना नहीं शुरू किए? इसलिए कि टालविन ज्ञात करना है और बेंजीन भी मालूम नहीं है। अगर हमें बेंजीन मालूम होता तो यहीं से सॉल्व करना शुरू कर देते, लेकिन बेंजीन भी मालूम नहीं है। तो दो अननोन है और दो अननोन होगा तो आपको आएगा नहीं। तो इसीलिए हमने इस बी को किस में बदल लिया? टी में बदल लिया। बस अब आ जाएगा पट से। तो अब करना क्या भैया? 380। पी नॉट बी कितना है? 420, 1 माइनस एक्स टी। और यहां पर कितना? पी नॉट टी कितना भैया? 100 एक्स टी। बस यहां पर 380, 420 माइनस 420 एक्स टी प्लस 100 एक्स टी। अब बताओ, तो 420 तो यहीं रहने दें, 380 इधर लाएंगे और यहां पर 100 इससे घट जाएगा तो 320 हो जाएगा। 320 एक्स टी इधर आ जाएगा और 380 उधर चला जाएगा। 420 माइनस 380 कितना आ जाएगा? 40। और यहां पर आ जाएगा 320 एक्स टी। तो यहां पर क्या करने वाले हो? एक्स टी बराबर कितना बेटा? 40 बटे 320, तो 1/8।
.125 आ जाना चाहिए, इतना आ जाएगा। तो xt बराबर कितना भैया, 0.125। एक और क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन शायद नीट में ही आया हुआ है, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग लिक्विड A and B is liquid A and B is as follow। यहाँ पर PS इक्वल टू 140 XV प्लस 60। फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A एंड V इन प्योर स्टेट। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं समझ रहे भैया, और सब अपने में अलग कैटेगरी के हैं। आपको जितने भी करा रहे हैं उतने वैरायटी के करवा रहे हैं, ये नहीं कि क्वेश्चन बार बार रिपीट मार रहे हैं, क्योंकि टाइम उतना तो है नहीं कि भैया। बहुत आसान सा क्वेश्चन, देखने में कठिन है, ध्यान दो। ये कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, ये देखो, और आपसे प्योर स्टेट में क्या पूछ रहा है, ए और बी का। तो यहां पर ध्यान दो, सॉल्यूशन की बात करें, इफ XV इक्वल टू 1, XV अगर 1 मान लिया जाए तो इसका मतलब XA क्या हो जाएगा, 0। दोनों मिलकर 1 होते हैं ना। मान लो हमारे पास, इनके पास, दोनों के पास मिला के 10 रुपए होना चाहिए, हमारे अकेले के पास 10 है, इनके पास कितना होगा, कुछ नहीं होगा। तो अगर B अकेला 1 है तो इसका मतलब XA उस समय क्या होगा, 0 होगा। नाउ तो PS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 140 गुणे 1 प्लस 60 बराबर कितना, 200 बराबर P0B हो जाएगा। ध्यान दो, आप भले इसको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कह रहे हो, लेकिन जब अकेला B है तो वही चाहे सॉल्यूशन कहो चाहे B कहो, चाहे सॉल्यूशन कहो चाहे इसको क्या कहो, B। इफ XV इक्वल टू 0, नाउ PS। तो अगर XV 0 मतलब B नहीं है तब क्या है, A है। B नहीं है तो क्या भैया, A। तो बोलो 140 गुणे 0 प्लस 60 बराबर कितना, 60 बराबर P0 के। i.e. P0A बराबर 60, P0B बराबर कितना भैया, 200। ये आ जाएगा। तो इस पर हम लोगों ने क्वेश्चन बहुत सारे बना लिए। अब हम लोग थोड़ा सा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन देख लेते हैं। रिमूव करें, रिमूव कर रहे हैं। चलो, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, ओबे राउल्ट्स लॉ at each condition of temperature and pressure। तो आइडियल सॉल्यूशन किसे कहेंगे बेटा, जो सभी मतलब टेम्परेचर और प्रेशर के सभी कंडीशन में राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। i.e.
पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये नॉट नहीं रहेगा, ठीक है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन यहां पर ध्यान दो, ए ये वी, इसको कोहेसिव फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे भैया हिंदी में, ससंजक बल। स मतलब समान, समान अणुओं के मतलब मध्य जो बल लगेगा उसको क्या कहेंगे, ससंजक। और असंजक मतलब असमान, एडहेसिव। तो यहां पर ए और बी, एडहेसिव फोर्स। असंजक बल, समझ रहे भैया। तो मतलब ऐसे याद रखिएगा, स मतलब समान, अ मतलब असमान। इंग्लिश में याद रखना है कोहेसिव, को का मतलब होता है समान, को का मतलब होता है समान, और एड मतलब जहां पर आ जाए वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। एडहेसिव मतलब अलग हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग। तो समान अणुओं के मध्य जो बल लगेगा उसको कोहेसिव फोर्स कहेंगे, डिफरेंट के बीच में जो फोर्स लगेगा वो एडहेसिव। तो यहां पर आदर्श विलयन कब बनेगा, जो समान अणुओं के मध्य बल लग रहा था, अगर वही बल असमान के मध्य मतलब दोनों को मिलाए जाने पर भी लगे, दोनों को मिलाए जाने पर भी लगे, तो ऐसे मतलब जो विलयन बनने वाला है, ऐसे विलयन को लोग क्या कहेंगे बेटा, आदर्श विलयन कहेंगे। तो कंडीशन आपने लिखा था ना यहाँ कहीं पे, तो कंडीशन में क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर ये कंडीशन है, तो यहाँ पर क्या कहोगे, कोहेसिव फोर्स बराबर होना चाहिए किसके, एडहेसिव फोर्स के। कोहेसिव फोर्स हम शार्ट में लिख रहे हैं, बराबर क्या होना चाहिए, एडहेसिव फोर्स के। यहां पर कैरेक्टरिस्टिक, लक्षण क्या होंगे, गुण क्या होंगे, ठीक है। तो पहला तो आपने लिख ही लिया है, पी एस इक्वल टू क्या होगा बेटा, पी ए प्लस पी बी, क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। डेल्टा एच मिक्सचर 0 होगा, मतलब मिलाने पर इंथैल्पी में कोई परिवर्तन, ध्यान दो डेल्टा एच का होता है इंथैल्पी चेंज, थर्मोडायनामिक्स कर लियो, डेल्टा एच का होता है इंथैल्पी चेंज। तो मिलाने पर इनको इंथैल्पी में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। अच्छा यहां पर ध्यान देना, डेल्टा वी मिक्सचर 0 होना चाहिए, मतलब मिलाने पर वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो। यहां पर ध्यान देना, 2 क्वेश्चन पूछते हैं, हमारे पास इतना टाइम है कि हम क्वेश्चन लिखाएं, हाँ उनको समझा दे रहे हैं, देखना ये क्वेश्चन के रूप में लिख रहे हैं, देखना यहां पर ए प्लस वी, यहां पर क्या है, सॉल्यूशन है। यहां पर मान लो ये 10 लीटर है, ये 10 लीटर है, ये कितना बनना चाहिए, 20 लीटर, 0 लीटर, 20 लीटर, 19 लीटर, 21 लीटर, क्या बताया जाए, क्या 20 लीटर। क्या परिवर्तन, तब भाई हमारे जेब में मान लो 2 लोगों ने मिलकर 10-10 रुपए रखा, तो जेब में जब चेक किया गया तो कितना मिलना चाहिए, 0 या 20, 20 मिलना चाहिए ना, तभी तो परिवर्तन, भाई 10 और 10 का योग 20 होता है। अब चेक किया गया, अगर हमारे जेब में 20 ही रुपए मिला, इसका मतलब जो मिलना चाहिए कोई अंतर नहीं मिला। अब मान लो 19 मिलता है, इसका मतलब 1 रुपए कहीं गायब कर दिया गया, 21 मिलता है, इसका मतलब हमने 1 रुपए कहीं से मिला दिया है, ठीक है। तो जो मिलना चाहिए वही मिले, कम ज्यादा ना हो। तब वो ऐसा नहीं कि यहाँ पर डेल्टा वी मिक्सचर 0 का आ गया तो आप ये 0 वाले को सही कर दो। अच्छा ये बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट मान लो ये 50 डिग्री सेल्सियस है, ये 80 डिग्री सेल्सियस है, ये कितना होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस। जैसे वेपर प्रेशर कहते थे, दोनों उसके बीच में होगा ना,
तो 50 से ज्यादा और 80 से क्या होगा, कम। ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। यहां पर ध्यान देना बेटा, डेल्टा एस मिक्सचर एंट्रॉपी में परिवर्तन हमेशा धनात्मक होगा। ये डेल्टा एस मिक्सचर एंट्रॉपी चेंज हमेशा क्या होगा, जब भी कोई 2 चीज मिलाओगे तो रैंडमनेस बढ़ जाएगी। रैंडमनेस क्या होगी, अव्यवस्था बढ़ जाएगी। अच्छा, डेल्टा जी क्या होगा, यहां पर ध्यान दो, डेल्टा जी, इधर देखो, डेल्टा जी बराबर होता क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। अब अगर ये डेल्टा एच आपका 0 है, ये 0 है, और डेल्टा एस है धनात्मक 0 से अधिक है, तो 1 2 3 4 5 कुछ नहीं होगा। तो मान लो यहां पर 1 ही है, तो 1 से गुणा करेंगे माइनस टी को, तो माइनस टी आ जाएगा ना, तो मतलब वो 0 आ रहा है, निगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है ना, तो डेल्टा जी यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव। और जहां पर डेल्टा जी निगेटिव होता है, प्रोसेस क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। एग्जाम्पल की बात किया जाए, यहां पर ध्यान दो, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, CS2, CCl4, बेंजीन, टॉलुइन, C2H5Br, C2H5I, ये सबसे ज्यादा पूछता है। अच्छा, कैसे पहचानेंगे कि ये आइडियल है या नहीं है, मिक्सचर आइडियल है या नहीं, ध्यान रखिए, बहुत आसान सा है। हालांकि एक आइडिया दे रहे हैं, और यहां पे करिएगा क्या, आप जाइएगा बुक पलटिएगा, कुछ एग्जाम्पल दिए होंगे, उन एग्जाम्पल को हमने लिख दिया, मान लो एक आध छूटे हुए हैं, उनको आप खुद जोड़ के यहां लिख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे केस में बुक वाले ही एग्जाम्पल पूछते हैं, और सबसे ज्यादा ये पूछता है। क्या तरीका होना चाहिए, जो द्रव मिलाए गए हैं उनमें ना तो हाइड्रोजन बांड बनना चाहिए, ना ध्रुवता होना चाहिए। ये दोनों चीज आगे केमिकल बांड पढ़ाएंगे, वहां पे बताएंगे। हाइड्रोजन बांड नहीं होना चाहिए और ध्रुवता भी ना तो उनमें होना चाहिए और ना मिलाए जाने के बाद पाए जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, आगे बढ़े, रिमूव कर देना पूरे को। एक ग्राफ बना रहे हैं, देखना ग्राफ, ये ध्यान देना बेटा, एक ग्राफ बना रहे हैं। ये लाइन सीधी बननी चाहिए, मालूम हमारा हाथ टेढ़ा हो जाए तो आप सीधी बनाइएगा। यहां पर ध्यान दो, यहां पर हम लोग लिख रहे हैं P0B, यहां पर लिख रहे हैं P0A, यहां पर XA बराबर 1, XB बराबर 0, XA बराबर 0.5, XB बराबर 0.5, XA बराबर 0, XB बराबर 1। यहाँ पर P0B, यहाँ पर P0A, यहाँ पर PS बराबर PA प्लस PB, ये हो जाएगा PB बराबर P0B XB, PA XA P0A। अब थोड़ा समझ लो, थोड़ा समझ लो, ग्राफ को थोड़ा समझ लो। अगर आप ध्यान दिए हो तभी इसके पहले तुरंत एक डायग्राम बना रहे तो मिटा दिए, मिटा दिए ना, देख पाए थे क्या बनाए थे, एकदम स्क्वायर बनाए थे। ये जो लाइन तिरछी दिख रही है वो सीधी थी, अभी बता रहे हैं। यहाँ पर P0, यहाँ पर XA की वैल्यू कितना है, 1, मतलब 1 का मोल फ्रैक्शन 1 है, तो इसका मतलब B है ही नहीं है। अगर A 1 है तो B 0 होगा, और A है ही नहीं, B है ही नहीं है, तो इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, 0 होगा। और जो भी वेपर प्रेशर होगा वो किसके कारण होगा, A के कारण। चलते चलते यहाँ पर दोनों बराबर हो गए, और यहाँ पर A 0 हो गया, B 1 हो गया, तो B 1 हो गया तो यहाँ पर
जो वेपर प्रेशर है बी का है, और ए कितना हो गया बेटा 0। अब देखो यहाँ पर प्योर ए है, यहाँ पर प्योर बी है, इसके बीच में दोनों का मिक्सचर है, सॉल्यूशन है। तो जब आप यहाँ आगे बढ़ेंगे तो ए घटेगा, इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा, घटेगा। आगे बढ़ेंगे तो बी बढ़ेगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पर दोनों आके कट कर लिए, फाइनली यहाँ पर बी बढ़ते 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 1 हो गया और 1 से घटते घटते, तो ये दोनों का यहाँ पर सॉल्यूशन का मिक्सचर है ना, तो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाएगा PaPb। एक चीज हम आपसे पूछने वाले थे, क्यों मिटा दिए? मिटा इसलिए दिए कि ए और बी दोनों का वेपर प्रेशर बराबर नहीं होगा। अभी जो हम लोग ऐसा बना रहे थे, ऐसे में वहां पर ये बराबर दिख रहा था ना, मतलब ए भी उतना है बी भी उतना है, ऐसा नहीं बराबर हो ही नहीं सकता, लेकिन इन जनरल नहीं होता, तो इसलिए दोनों लाइन सेम हम नहीं बनाएंगे, दोनों लाइन सेम नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, चलो इसको हटा दो। अब आप यह डालेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहां पर डज नॉट ओबे Raoult's law at each condition of temperature and pressure, i.e. PS is not equal to PA plus PB। इसको रियल सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल सॉल्यूशन। यहां पर एक 2 टाइप का होगा। कितना भैया? 2 टाइप। पहला सॉल्यूशन, पहला क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। और यहां पर दूसरा क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन और नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले, इनको हम लोग कहते हैं भैया, इनको हम लोग कहते हैं हाई वेपर प्रेशर और लो बॉइलिंग एजियोट्रॉफ। इनको इसी का उल्टा बोलेंगे, लो वेपर प्रेशर और हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉफ। ध्यान देना बेटा, हाई वेपर प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, मतलब वेपर प्रेशर तो बढ़ रहा होगा। हम लोग वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट नहीं पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर बढ़ेगा तभी पॉजिटिव होगा। तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर वेपर प्रेशर हाई हुआ है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ होगा? लो। उसी का उल्टा नेगेटिव है, मतलब वेपर प्रेशर घटा होगा, घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। यहां पर भैया, यहां पर कंडीशन की बात करें, कंडीशन क्या कंडीशन होगा? तो यहां पर ध्यान दो, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब कि जो बाद में फोर्स है, मिलाए जाने के बाद फोर्स है, वो कम लगे या ज्यादा? कम लगे, तभी तो आसानी से बॉयल करेगा। अणुओं के बीच जब आकर्षण बल घट जाएगा तो आसानी से बॉयल करने लगेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा और वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो पहले फोर्स ज्यादा लगे, बाद में मिलाए जाने के बाद फोर्स क्या हो जाए? कम हो जाए। तो यहां पर मतलब कोहेसिव फोर्स क्या है? ये ज्यादा होना चाहिए किससे? एडहेसिव फोर्स से। ये कंडीशन हो गई। कैरेक्टरिस्टिक में बात करें,
कैरेक्टरिस्टिक। तो यहां पर पहला क्या है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक बोलो। अच्छा अभी यहां पर तो बता ही नहीं गया, यहां पर फोर्स क्या लगना चाहिए, एडहेसिव फोर्स मिलाया जाने के बाद बढ़ जाना चाहिए, समझ रहे ना भैया। कैरेक्टरिस्टिक में यहां पर वेपर प्रेशर दोनों से ज्यादा आना चाहिए, यहां पर क्या आना चाहिए, वेपर प्रेशर दोनों से कम आना चाहिए, तभी नेगेटिव होगा। डेल्टा एच मिक्सचर क्या बोलोगे, पॉजिटिव होगा, मतलब ग्रेटर देन जीरो। क्या कहोगे, ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो होगा और पॉजिटिव होगा, इसको आप एंडोथर्मिक बोलोगे। जहां पर डेल्टा एच पॉजिटिव होता है उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा वॉल्यूम मिक्सचर क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। अब यहां पर वही क्वेश्चन आपसे पूछ लें, ए प्लस बी, यहां पर सॉल्यूशन ये 10 लीटर है, 10 लीटर है, कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन 20 लीटर, 20 लीटर से ज्यादा, तभी वॉल्यूम बढ़ेगा, तभी वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। यहां पर बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस है, 80 डिग्री सेल्सियस है, क्या होना चाहिए, दोनों से कम, दोनों से कम। अब यहां पर बोलो डेल्टा एच मिक्सचर क्या लिखना चाहोगे बेटा, बोलो भैया, लेस देन जीरो और नेगेटिव, एक्सोथर्मिक। डेल्टा वी मिक्सचर लेस देन जीरो। ठीक है। यहां पर a प्लस बी इक्वल टू क्या बना दिया आपने, सॉल्यूशन बना दिया। 10 लीटर, 10 लीटर कितना, लेस देन 20 लीटर। अगर ऑप्शन में 19 लीटर है तो सही होगा। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट बोलो बेटा 50 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, क्या बोलना चाहोगे, दोनों से ज्यादा। हाई बॉइलिंग लिखे हो ना, हाई बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इतना कर दें ऊपर भैया, यही सब क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, क्वेश्चन के रूप में नहीं, उसको ऐसे ही करा दे रहे हैं। ठीक है। आगे देखना बेटा, यहां पर डेल्टा एस मिक्सचर ग्रेटर देन जीरो होगा, डेल्टा एस मिक्सचर नो, ये पॉइंट हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, डेल्टा एस तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। डेल्टा जी बताओ, डेल्टा जी इधर आओ, इधर बताओ डेल्टा जी, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लिखते हो तो इधर देखना, सभी लोग ध्यान से देखो। डेल्टा एच धनात्मक है ना, कुछ भी धन होगा, मान लो धन 10 है, डेल्टा एस भी धनात्मक है तो ये भी कुछ होगा ही, तो ये धन मतलब डेल्टा एच की वैल्यू धन में है, ध्यान समझिए। और डेल्टा एस और टी का गुणनफल क्या हो जाएगा, ऋण में। तो अब कितना धन और कितना ऋण है तो मालूम है, तो हो सकता है कि दोनों बराबर हो जाएं, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जीरो। डेल्टा एच ज्यादा हो जाए पॉजिटिव, टी डेल्टा एस ज्यादा हो जाए तो नेगेटिव, तो क्या बोले, डेल्टा जी क्या बोलोगे, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन जीरो। यहां पर अब इधर समझो, इधर देखना बेटा, डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव, तो यहां डेल्टा एच आप नेगेटिव रखने जा रहे हो, रखने जा रहे हो ना। और डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव, तो डेल्टा एस यहां पॉजिटिव रखने जा रहे हो, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का गुणनफल नेगेटिव, और ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। अब बताओ, आइडियल में भी नेगेटिव था, नेगेटिव जो शो कर रहा है उसके लिए भी नेगेटिव है, पॉजिटिव वाले के लिए नेगेटिव नहीं है। वहां पर जीरो भी हो सकता है,
पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव भी। अब यहां पर एग्जाम्पल भैया, एग्जाम्पल में देख लो, बस 2 मिनट में कहानी खत्म कर रहे हैं, ठीक है, घबराइए नहीं आप लोग। यहां पर देखना बेटा एग्जाम्पल में, तो जैसा हमने कहा कि एग्जाम्पल आप बुक से लिख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी 2 एक लिखाएंगे। एक तो रेक्टिफाइड स्प्लिट, रेक्टिफाइड स्प्लिट, ये आपसे पहले पूछा था कि रेक्टिफाइड स्प्लिट का फार्मूला क्या है, ठीक है, एक तो यही क्वेश्चन हो गया। और दूसरा, ये सॉल्यूशन अगर है तो कैसा डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन। तो ये क्या होता है बेटा, 95.87% एथिल एल्कोहल है प्लस 4.13% वाटर है। दिस इज रेक्टिफाइड स्प्लिट। दूसरा, मेथिल अल्कोहल और वाटर, CH2 प्लस वाटर, CCl4 प्लस वाटर। यहां पर ध्यान देना बेटा, एग्जाम्पल में ये ध्यान देना बेटा, ये एसीटोन है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम्पल है नेगेटिव में, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ये दोनों मिलाए जाने के बाद, जब मिलाए जाएंगे तो हाइड्रोजन बांड बना लेंगे, तो हाइड्रोजन बांड बना लेंगे तो हाइड्रोजन बांड थोड़ा स्ट्रांग होगा, तो फोर्स बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा। और यहां पर दूसरा, कंसंट्रेट इन ऑर्गेनिक एसिड प्लस HC वाटर, लाइक बोलो बेटा, कंसंट्रेट H2SO4 प्लस वाटर, कंसंट्रेट HCl प्लस वाटर, ये ध्यान दो 20.2% होगा, कंसंट्रेट HNO3। अब आप सोच रहे होंगे कहीं कहीं पर हम परसेंटेज लिख दे रहे हैं, बाकी जगह नहीं लिख रहे हैं, यही तो ना, परसेंटेज हर जगह पे है। ऐसा नहीं चाहे जितना वाटर ले लो, चाहे जितना एथिल अल्कोहल ले लो, या चाहे जितना ये ले लो, परसेंटेज हर जगह पे है, लेकिन हर जगह पे पूछा नहीं जाता, जहां पूछा जाता है वहां पे हमने बता दिया है, ठीक है। कुछ बुक में इसका परसेंटेज पूछा गया है, ये तो हर जगह पे पूछा जाता है, तो ये हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, लास्ट में ग्राफ बना लो, आज की कहानी छुट्टी। आप, हमने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं, बाकी आप बुक से देख के और लिख लीजिएगा, जो पूछे जाने वाले हैं कॉमनली उनको हमने लिख दिया है, ठीक बेटा। यहां पर ध्यान दो, हम लिख नहीं रहे हैं, यहां नीचे वाला आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यहां पर ध्यान दो, ऐसे ये अगर है तो आइडियल है, लेकिन ये देखो ये वास्तविक ये है, ये जो व्हाइट लाइन है ये आइडियल है, ये ग्रीन लाइन है ये पॉजिटिव है। देखना बेटा, वेपर प्रेशर यहां पे कट करना था, कट ऊपर कर रहा है यहां पे जाके। अब बताओ वेपर प्रेशर बढ़ा या घटा, ऊपर गया ना, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर बढ़ गया, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ। एक बार जब नीट ने सीबीएसई होता था तब पूछा गया था कि पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, हाई वेपर प्रेशर, लो बॉइलिंग, एजियोट्रॉफ कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या लिखेंगे, PS क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन PA प्लस PB। यहां पर PB क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेटर देन P0B XB। PA क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन P0A XA। नीचे वाला लिख लेंगे इधर सर,
यहां पर निगेटिव डेविएशन में भैया क्या करेंगे, ये नीचे से जाएगा, ये देखो वेपर प्रेशर यहाँ के कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पी एस क्या हो जाएगा, लेस देन पी ए प्लस पी बी। यहाँ पर पी बी क्या लिखोगे, पी ए लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, पी बी लेस देन पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ पर एक्स ए 1, एक्स बी 0, एक्स ए 0.5, एक्स बी 0.5, एक्स ए 0, एक्स बी 1। यहाँ पर पी नॉट बी, पी नॉट ए, पी नॉट ए, पी नॉट बी, ये इतना नीचे यहाँ उतार लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट? अरे टाइम ज्यादा हो गया जी, ठीक है। तो चलो आगे कहानी कल सुना देंगे, ठीक बेटा। कल हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। आपकी नजर इसी पर आती